धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भारत का हर एक हिंदू, हर एक सनातनी जो खुद को गर्व से हिंदू कहता है, वो आपके साथ खड़ा है। साधु संत आके धर्म का बात कर रहे हैं, हिंदू को यूनाइट करने का बात कर रहे हैं, लव जिहाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, धर्मांतरण के खिलाफ बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं, तो खल रहा है। ये देश साधु संतों का देश कहा जा रहा है और अपने ही देश में सुरक्षा लेकर चलना कहां तक जायज है? किसने कहा ये देश साधु संतों का देश है? किसका देश है? इसमें 40 करोड़ तो मौलाना मौलवी कट्टरपंथी भरे हैं ना। धीरेन्द्र शास्त्री जी 110 करोड़ लोगों की आवाज उठा रहे हैं, तो उनको सुरक्षा की जरूरत तो पड़ेगी ना। भारत से लेके देश विदेश में 100 से ज्यादा संगठन है जो उनके दुश्मन बन गए। अगर यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार राष्ट्र हित में कोई काम करते हैं और उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेनी पड़े, तो ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। अगल बगल कोई भटकेगा नहीं, जो भटकेगा सीधा गोली खाएगा। जरूरी है ये, पाकिस्तान नहीं है ये, हमारा प्यारा भारत। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। कहा जाता है कि जो भारत की भूमि है ये साधु संतों की भूमि है। भारत की जो भूमि है ये देवी देवताओं की भूमि है। अब इसी देश में देख लीजिए, बागेश्वर धाम सरकार को लेके जो मामला है वो दिन प्रतिदिन गर्म होते जा रहा है। बात उनके बैन से उठा और किसी ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 13वीं की तैयारी कर लो, तो जो है उनको सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। हम जनता से जानना चाहेंगे कि इस देश में अगर साधु संतों के ऊपर वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने लग जाए तो किस काम का ये साधु संतों की भूमि भाई साहब? देखिए, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम और मेरा भगवा प्रणाम। देखिए, इस देश में जो मतलब कि अभी एजेंडा चल रहा था, ठीक है, अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर आके बोलता है कि हमारे रामचरितमानस बैन कर दो, मुस्लिम स्कॉलर को तो छोड़िए, बिहार के जो गवार मंत्री है मौलाना चंद्रशेखर, वो आके बोलता है कि रामचरितमानस को बैन कर दो, ठीक है, उसके बाद रामचरितमानस नफरत फैलाता है, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं। अभी 2-3 दिन पहले का बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य, मौलाना प्रसाद मौर्य, उसको बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो अभी टिप्पणी दिए है कि जितना भी लोग गेरुआ पहनते हैं वो सब आतंकवादी है। तो बुद्धिस्ट जो होता है वो भी मैक्सिमम गेरुआ पहनते हैं, मतलब हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट दोनों को उगाली दी है, एक तरीके से आतंकवादी घोषित कर दिए। तो इन लोग को कोई फतवा जारी नहीं, इन लोग को कोई शर्तन से जुदा नहीं, ठीक है। अगर हमारा साधु संत, ठीक है, अगर किसी धर्म का बेइज्जती ना करके अपने धर्म को अग्रसर करता है, अपने धर्म में एकजुटता का बात करता है, जाति पात खत्म करने का बात करता है, तो उसको वाई सिक्योरिटी लेने का जरूरत पड़ जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई साधु संत, एक तो साधु संत को जैसे पुराने जमाने मान लीजिए नॉर्मल सी पूजा पाठ में रखा गया, लेकिन जब से पीके मूवी आया, 3 घंटा की मूवी में आधा घंटा तक शिव जी को बाथरूम में दौड़ाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद जितना भी एजेंडा चला, मैं हूं ना मैं आपको, शाहरुख खान क्या बोलते हैं उसमें जो है हिंदू जो है को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, ये सब जो एजेंडा चल रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक साधु संत आके धर्म का बात कर रहे हैं, हिंदू को यूनाइट करने का बात कर रहे हैं, लव जिहाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, धर्मांतरण के खिलाफ बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं, तो खल रहा है। तो अच्छा, हिंदुस्तान में साधु संतों को, बागेश्वर धाम सरकार जैसे संत को अगर वाई कैटेगरी का सुरक्षा लेना पड़ जाए तो ये कितनी शर्म की बात है सर। बहुत शर्म की बात है। और आने वाला टाइम में अगर आप राष्ट्रवादी, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, तो आपको भी Z+ सिक्योरिटी आपको मिल जाना चाहिए। कंगना रनौत एक टाइम पे बोली थी कुछ ये उद्धव ठाकरे के बारे में, उनको लेना पड़ गया Z+ सिक्योरिटी। नुपुर शर्मा जेल में तो नहीं है, लेकिन 1 साल से वो जेल से भी बदतर जगह में, मतलब घर में पूरा पैक, उनका चेहरा उसके बाद कोई देखा नहीं है। तो ये सब जो अगर मान लीजिए सच्चाई दिखाने का काम करेगा, जो मान लीजिए नुपुर शर्मा अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट देती है, अभी कुछ दिन पहले कोई स्टेटमेंट देता है कि तुम्हारे रामचरितमानस ये, तुम्हारे राम जी ये, तुम्हारे ये काल्पनिक, तुम्हारे वो काल्पनिक, तो हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि हिंदू जो है ना बहुत सहनशील है, ठीक है, और इसी का फायदा हर कोई उठा रहा है। क्लियर कहना चाहते हैं, बागेश्वर वाले बाबा जो काम कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन यही है कि इस देश में कहीं ना कहीं मैक्सिमम सरकार जो रहा, जो इतिहास में पूर्व मुख्यमंत्री लोग जो रहा या पूर्व प्रधानमंत्री जो रहा, वो सब थूका और बिरयानी खाते थे, ठीक है, मैक्सिमम, हम ये नहीं बोलेंगे सब, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है मुगल के वंशज पे चलते गए, मुगल के आइडियोलॉजी पे चले। क्योंकि बिहार में आपका जो शिक्षा मंत्री था, मतलब बिहार बोलते हैं, मतलब कि जो इंडिया में जो शिक्षा मंत्री स्टार्टिंग बना था 5-6 टाइम तक सिर्फ और सिर्फ आपको बना मुस्लिम, ठीक है, जिसके वजह से अकबर महान, मुगल महान बता दिया गया। उस चीज का धीरेन्द्र शास्त्री जी बॉयकॉट करता है, बोलता है कि नहीं इस देश में महाराणा प्रताप का देश है, वो महान है। तो ये सब चीज का अगर कोई भी व्यक्ति, धीरेन्द्र शास्त्री जी ही नहीं, अगर हम भी बात करेंगे तो हमको भी वाई+ सिक्योरिटी मिल जाएगा, मेरा भी शर्तन से चलिए ठीक है। क्या लग रहा है सर कि अगर यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार राष्ट्र हित में कोई काम करते हैं और उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेनी पड़े, तो ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि भारत जैसे देश में, हिंदुस्तान जैसे देश में एक संत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेनी पड़ती है। क्यों पता है? भारत जैसे देश में, हिंदुस्तान जैसे देश में कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर हिजड़े बैठे हैं, हमारे जैसे, जो बहुत ज़्यादा सेक्युलरिज्म का चूरन खाते फिरते हैं। तो ऐसे हिजड़ों से हमें बचने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात, अब धीरेन्द्र शास्त्री की क्यों बात ले रहे हो?
पीके पिक्चर में हमारे शिव जी नाचते हुए दिखाए, भागते हुए दिखाए बाथरूम में, तो वो एंटरटेनमेंट है, ठीक है। उसके बाद और भी ऐसे तमाम एग्जाम्पल देख लो। हमारे रामनवमी पर हमारे ऊपर ही पत्थरबाजी होती है, उसके बाद हमारे ही सरतन से जुदा होते हैं। और अगर केरला स्टोरी जैसी पिक्चर आ जाए, कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर आ जाए, तो ये खतरे में आ जाते हैं, खतरे में आ जाते हैं। सरतन से जुदा हमारा कर देते हैं, फिर भी खतरे में ही आ जाते हैं। तो हम जैसे को जागने की जरूरत है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग बोल रहे हैं, हमारे पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, उनके समर्थन में कम से कम अगर हम लड़ नहीं सकते तो उनके साथ कंधा मिला के खड़े रहो। बागेश्वर धाम सरकार को धमकी मिली कि इनके 13वीं की तैयारी कर लो। 13वीं की तैयारी करने का मतलब तो यही हो गई, बस हो गई, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। उनके सपोर्टर इतने हैं, फैन इतने, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। अरे धमकी कम बड़ी बात है क्या? अरे धमकी दे कोई भी बोल देगा, यहाँ से तो रोज बोल देते हैं लोग। वाई कैटेगरी का सुरक्षा मिला, आपको पता है कि नहीं? अब मिला या नहीं मिला फिर भी कुछ नहीं। वाई कैटेगरी का सुरक्षा मिला है, साधु संत अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा में चलेंगे देश में। अच्छा सुरक्षा मिली है, जानकारी नहीं है वैसे। अच्छी बात पर है, होने सुरक्षा वाला मिली है। कुछ नहीं। कैसे अच्छी बात है? क्यों अच्छी बात नहीं है? साधु संत को सुरक्षा मिलना चाहिए। अरे देश में बताइए। हमारे मोदी जी को इतनी बड़ी सुरक्षा एसपीजी की मिली है ना। अरे वो तो प्रोटोकॉल है पीएमओ का। लोगों को नजर आएगा इसी बहाने कि हमारे साधु संत ठाट से घूम रहे हैं, अगल बगल कोई भटकेगा नहीं, जो भटकेगा सीधा गोली खाएगा। जरूरी है ये, पाकिस्तान नहीं है ये, हमारा प्यारा भारत है। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। ये देश साधु संतों का देश कहा जा रहा है और अपने ही देश में सुरक्षा लेकर चलना कहां तक जायज है? किसने कहा ये देश साधु संतों का देश है? किसका देश है? इसमें 40 करोड़ तो मौलाना मौलवी कट्टरपंथी जिहादी भरे हैं ना, भरे हैं ना, अदनी बदनी पदनी जैसे लोग। उसके बाद ये जॉर्ज पुनैया जैसे पादरी भी बैठे हैं यहाँ पे। तो इसमें जितने अच्छे लोग हैं उतने ज्यादा बुरे लोग हैं। अब हमारे नुपुर शर्मा को देख लो, कहीं नजर आ रही है? वो छुप गई। काजल हिंदुस्तानी को लगभग खत्म ही कर दिया था, टाइगर राजा सिंह को भी लगभग साइड ही कर दिया था। तो यही सब जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री जी 110 करोड़ लोगों की आवाज उठा रहे हैं, तो उनको सुरक्षा की जरूरत तो पड़ेगी ना। भारत से लेके देश विदेश में 100 से ज्यादा संगठन है जो उनके दुश्मन बन गए। तो कहीं ना कहीं अगर अपनी आवाज उठाओगे, रिस्क लोगे, तो सुरक्षा की तो जरूरत पड़ेगी ना। अगर आप सुरक्षा नहीं लोगे, क्या पता कोई जिहादी पागल आके सरतन से जुदा कर दे। तो अगर तुम्हें दूर तक चलना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, भारत को अखंड विश्व हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। कश्मीर फाइल्स और ये जो जिहादी कट्टरपंथी है ना, जो सेक्युलर हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी तो झांकी है, अभी इस्लामिक स्टेट को नंगा करना बाकी है। हाँ, अच्छा एक बात हमें ये बताइए, बागेश्वर धाम सरकार के जो संत हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अगर वो अपने मंच से हिंदू राष्ट्र की उद्घोष करते हैं और शपथ दिलाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये देशद्रोह का मामला है। आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं इससे? साजिद रशीदी अगर बोल दे 50 साल बाद हमारे बच्चे आएंगे, IAS IPS बनेंगे, तुम्हारे राम मंदिर का क्या होगा, हम तोड़वा के फिर से बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाती है। अभी ये थोड़े दिन पहले मैंने सुना था आतंकियों का जमाई शोए जमाई, उसने बोल दिया कि भगवा आतंकवादी है, भगवावादियों को खत्म कर देंगे, तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। राहुल गांधी जैसे लोग बोलते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी को खत्म करना है, तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उसके बाद ये फारूक अब्दुल्ला बोल दे कि अगर यहाँ से 370 हट गया कश्मीर से, तो भारत में तिरंगा उठाने वाला कोई पैदा नहीं होगा, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदुत्व को इकट्ठा करने की बात, हिंदुत्व को एकजुट करने की बात, ये जो भी हमारे अंदर जातिवाद की राजनीति चल रही है उसको खत्म करने की बात कर दे, तो ये भारत खतरे में आ जाता है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अगर इसको लोकतंत्र खतरे में होना बोलते हैं, तो मैं चाहूंगा पूरे भारत का लोकतंत्र खतरे में हमेशा बना रहे। एक बात हमें ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि अगर कोई 25-26 साल का युवा अपने सम्मेलन में, अपने कथा में 10 लाख लोगों को बुलाते हैं, बगैर बुलाए लोग उनकी कथा सुनने भी आते हैं, तो लोगों को इससे खुशी होनी चाहिए, ना कि उनसे जलन। तो ये जो जितने भी सेकुलर गैंग हैं, वो उनसे किस बात पे चिढ़ते रहते हैं पूरे दिन? जो सेक्युलर के गैंग ने 50 साल 60 साल से बॉलीवुड पिक्चर दिखा के हमारा दिमाग खराब किया, पठान जैसी पिक्चर, ओ माय गॉड जैसी पिक्चर, पीके जैसी पिक्चर बनाई, उसके बाद जो भी लव जिहाद का कार्यक्रम चला रहे थे केरला में, उसके बाद और जो हमारे पादरी हैं जो आटा और भाटा 100-100 रुपया किलो एक एक बोरा बेच बेच के कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे, एक 26 साल के युवा ने आके उनका पूरा बिजनेस खत्म कर दिया, उनको नंगा कर दिया, उनको कंगाल कर दिया, तो उनको दर्द तो होगा ना। इसी दर्द का आवाज़ जो है वो UAE, अरब, कतर से आ रहा है, उसके बाद US UK तक से आवाज़ आ रही है उसकी। तो उसी चीज़ को ट्रिगर करने का काम हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया है। इसीलिए उस 26 साल के युवा की भारत से लेकर पूरे देश विदेश में 100 से ज्यादा संगठन दुश्मन बन चुके हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भारत का हर एक हिंदू, हर एक सनातनी जो खुद को गर्व से हिंदू कहता है, वो आपके साथ खड़ा है।